हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 22 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में एनटीपीसी में पूछे गए सभी प्रश्न। आने वाले शिफ्टों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाली बीमारियों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? डेंगू, फ्लू, स्कर्वी और मलेरिया। तो क्या जाना जाता है? फ्लू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह एक संक्रामक रोग श्वसन बीमारी है जो नाक, गले और फेफड़ों को प्रभावित करती है। इसके प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, खांसी, गले और खराश और शरीर में थकान शामिल होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाली बीमारी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? फ्लू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज पर वर्चस्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच कौन सा संघर्ष चला? चौसा का युद्ध, त्रिपक्षीय संघर्ष, द्विपक्षीय संघर्ष, पानीपत का युद्ध। कौन सा चला? ऑप्शन नंबर 20। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष। किन किन के बीच में चला है? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में। प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी? कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। जनवरी 2025 में अमेरिका और अल्जीरिया के मध्य किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ? पर्यटन विकास, सैन्य सहयोग, अंतरिक्ष अनुसंधान, कृषि। तो किन के बीच में सहयोग हुआ? इनके बीच में सैन्य सहयोग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। इस सैन्य समझौते पर अमेरिकी अफ्रीकी कमांड के कमांडर अल्जीरियाई सेना के प्रमुख ने हस्ताक्षर किए। इसके तहत दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा और आतंकवादी विरोधी अभियान और संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का सहयोग करेंगे। यह समझौता ज्ञापन 22 जनवरी 2025 को सैन्य समझौती साझेदारी को मजबूत करने के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अठारह के विद्रोह के दौरान मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? 19वीं, 34वीं, 10वीं, 42वीं। तो किससे थे? 34वीं इन्फेंट्री से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में तैनात 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 6ठी कंपनी के सिपाही थे। 29 मार्च को 1857 नए फील्ड राइफल ने की कारतूसों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस ऐतिहासिक घटना के बाद उन्हें 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अमीर खुसरो ने अपनी साहित्य और काव्य रचना के लिए मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग किया? अरबी, फारसी, संस्कृत और पुर्तगाली। तो किसका किया? फारसी भाषा का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमीर खुसरो ने अपनी साहित्य और काव्य रचनाओं के लिए मुख्य रूप से फारसी भाषा का उपयोग किया। हालांकि उन्होंने हिंदवी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा के विकास का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें क्या कहा जाता? तूती भारत का तूतीय हिंदी, भारत का तोता भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में अनुच्छेद 143 के तहत किस विषय पर अपनी परामर्श राय दी? चुनाव सुधार, विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां, जीएसटी दरें और नदी जल विवाद। तो क्या किस पर दी? विधायकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल या राष्ट्रपति को विधेयकों पर निर्णय लेने की किसी निश्चित समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। हालांकि पीठ ने यह भी कहा कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक किसी बिल को रोक नहीं सकता। यह परामर्श राय तमिलनाडु के राज्यपाल विधेयकों को रोकने के लिए जुड़े विवाद के सामने आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों का रोजगार गारंटी दी गई? दोस्तों ये क्वेश्चन है जो पहले भी आ चुका है। उसमें पूछा था कि उस योजना का ये वीवीजी रामजी किस योजना के नाम पर बदली गई है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो पहले की वीडियो देखी। 100 दिन, 125 दिन, 150 दिन, 200 दिन। तो कितने दिन? 125 दिन। पहले 100 दिन था, अब 125 दिन कर दिया। नए अधिनियम के तहत वैधानिक रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों प्रति परिवार प्रति वर्ष कर दिया गया।
यह कानून अब पुरानी मनरेगा 2005 का स्थान ले चुका है। इसमें 60 दिनों के कृषि अवकाश का विकल्प भी है और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को क्या करना, प्राप्त करना है। आगे देखते हैं। भारत में कार्बन क्रेडिट लक्ष्य पूरा करने पर कितना जुर्माना लगाया जाता है? आधा, दुगुना, 3 गुना और 0। तो कितना लगाया जाता है भारत में क्रेडिट पोकर करने पर? 2 गुना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट लक्ष्य को पूरा करने पर जुर्माना प्रमाण पत्र औसत व्यापार कीमत को दुगने के बराबर होता है। यह पर्यावरण मुआवजा जुर्माना केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है। जुर्माने की इस राशि संबंधित संस्था 90 दिनों के भीतर जमा करवाना अनिवार्य है। अब ये क्वेश्चन आता है कितने दिन में जमा करवाना अनिवार्य है? 90 दिन में। तो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करते हैं? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 148। किसके तहत? अनुच्छेद 226। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत करते हैं। इसमें क्या आता है? 124 में सर्वोच्च न्यायालय। तो 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय बंदी, प्रत्यक्षीकरण और परामर्शी सहित कुल 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत के मौलिक अधिकार हनन के मामले में ही रिट जारी कर सकती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। 2024 के आंकड़ों के अनुसार मीडियन एज के आधार पर दुनिया का सबसे युवा देश कौन सा है? भारत, नाइजीरिया, जापान, ब्राजील। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नाइजर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नाइजर दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ की मध्यम आयु 14.5 वर्ष से 15 वर्ष के बीच है। इसका अर्थ है कि वहां की आधी आबादी 15 साल से कम उम्र की है। इसका मुख्य कारण उच्च प्रजनन दर है। नाइजर के बाद इस सूची में माली, चाड और युगांडा जैसे अन्य अफ्रीकी देश क्या होते हैं? शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। मैकेनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज ने 19वीं शताब्दी में डिफरेंस इंजन और एनालिटिक्स इंजन जैसी यांत्रिक गणना मशीनों का डिजाइन किया। इनके द्वारा रखे गए प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर के विचार ने आधुनिक कंप्यूटर के विकास का आधार बनाया। कंप्यूटर क्षेत्र में उनके इस मौलिक योगदान के कारण इन्हें कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2026 में भारत की मुद्रा स्फीति दर कितनी रहने का अनुमान है? 5.5 से 6.5%, 2.1% से 3.1%, 1.0 से 2.0, 4.2 से 5.2%। तो कितनी वृद्धि दर है? 2.1 से 3.1%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत में सीपीआई मुद्रा स्फीति दर औसतन 2.1 से 3.1% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। यह गिरावट मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों की उम्मीद से अधिक तेजी से आई कमी के कारण हुई है। यह अनुमानित दर भारतीय रिजर्व बैंक की निर्धारित 2 से 6% की सही गुण का बैंड के भीतर ही स्थित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तापीय प्रदूषण का सबसे सामान्य कार्य का प्रदूषक कौन सा है? जहरीली धुआं, शीतलक, प्लास्टिक, कचरा और शोर। तो कौन सा है? शीतलक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तापीय प्रदूषण का प्रमुख कारण उद्योगों, मशीनों में ठंडा करने के लिए उपयोग किया गया शीतलक यानी कि पानी। जब यहाँ ठंडा करने वाला पानी गर्म होकर जल निकाय के वापस छोड़ा जाता है तो वह प्रदूषक बन जाता है। इसमें पानी का तापमान बढ़ जाता है और जलीय जीव को भी क्या होती है? हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे।
2025 में ITF मिक्स्ड टीम वर्ल्ड कप का विजेता कौन सा देश रहा? ITF का जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो कौन रहा? चीन। विस्तार से देख लेते हैं। चीन ने फाइनल मुकाबले में जापान को 8-1 से हराकर इस विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। चीन ने लगातार तीसरी बार यह टूर्नामेंट जीतकर अपनी बादशाहत बरकरार रखी। इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन 9 दिसंबर से 2025 को चेंगडू, चीन में क्या हुआ? ये संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। बगराम एयरवेज का मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? इराक, अफगानिस्तान, तुर्की, यूक्रेन। तो कहाँ पर है बगराम एयरवेज? अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। बगराम एयरवेज अफगानिस्तान के परवनाम प्रांत के काबुल की लगभग 60 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। 2021 में लगभग 20 वर्षों तक अमेरिका और नाटो सेनाओं का मुख्य परिचालन केंद्र था। जुलाई 2021 में अमेरिकी सेना के हटने के बाद इस पर तालिबान का क्या हो गया? नियंत्रण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सेशन पसंद आ रहा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। विंडो 11 में कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप शॉर्टकट की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर रिस्टार्ट, कंप्यूटर मैनेजर को खोलना, फाइल सेव करना और इंटरनेट के ब्राउज को खोलने के लिए। इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? टास्क मैनेजर को खोलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शॉर्टकट की का उपयोग विंडो में सीधे टास्क मैनेजर को तुरंत लॉन्च करने के लिए किया जाता है। इससे कंप्यूटर पर चल रही प्रतिक्रिया ऊपर CPU और रैम का उपयोग को आसानी से निगरानी की जा सकती है। यह हैग हुए प्रोग्राम एंड टास्क करके बंद करने में भी बहुत ही क्या करता है? मददगार होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेग का SI मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, न्यूटन और वाट। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या और वेग गुणनफल के बराबर होते हैं। इसका द्रव्यमान m और v होता है। द्रव्यमान का मात्रक kg और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। इस समय का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सॉरी kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यह एक सदिश राशि है। इसका विमेय सूत्र m1 L1 T-1 है। क्या हो जाएगा? m और v। तो क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकंड। आगे देखते हैं। वारली चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। तो वारली किससे है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर कौन से सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। विस्तार से देख लेते हैं। वारली पेंटिंग महाराष्ट्र की एक प्राचीन आदिवासी लोक कला है जिसे वारली जनजातियों द्वारा विकसित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से वृत्त, त्रिभुज और वर्ग जैसी ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करके चित्र बनाए जाते हैं। यह कला पारंपरिक रूप से मिट्टी की दीवारों पर चावल की पेस्ट प्राकृतिक रंगों द्वारा बनाई जाती है। ऐसे आ सकता है कि किससे बनाई जा सकती है? चावल की पेस्ट से बनाई जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलक गांव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिमला, मंडी, चंबा और सोलन। तो यह किस जिले में स्थित है? कलक गांव मंडी जिले में। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कलक गांव हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में की परासर क्षेत्र में स्थित है। यह छोटा और अलग गांव है। यह गांव अपनी पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला विशेषकर लकड़ी और पत्थर से बने घरों के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान की सांस्कृतिक पहचान भौगोलिक स्थिति से पर्यटकों के लिए विशेष बनाती है। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर से आएगा। हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, नोएडा। तो किसे कहा जाता है? बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलोर शहर को भारत की तकनीकी और IT राजधानी क्षेत्र के कारण सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह शहर कर्नाटक राज्य की राजधानी है और प्रमुख वैश्विक तकनीकी कंपनियों का केंद्र है। इसकी तुलना अमेरिका की कैलिफोर्निया
में स्थित सिलिकॉन वैली से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दीवान ए रियासत विभाग का मुख्य कार्य क्या था? धार्मिक शिक्षा, बाजार और कीमतों पर नियंत्रण, विदेशी मामले, गुप्तचर व्यवस्था। तो दीवान ए रियासत किस प्रति बाजार की कीमतों पर नियंत्रण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण और आर्थिक सुधारों पर लागू करने के लिए की थी। इसका मुख्य कार्य वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करना, जमाखोरी रोकना और बाजार नियमों का पालन सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य सेनाओं को वेतन कम में सस्ती आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराना था। आगे देखते हैं। 101 संविधान संशोधन के तहत अंतर्राज्य जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य विधानसभा, संसद, वित्त मंत्री और राज्यपाल। तो किसके पास है ये? संसद के पास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 101 संविधान संशोधन 246 के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। आईजीएसटी दो राज्यों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला कर है, इसे केंद्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह नियम जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर तैयार किया जाता है। ताजमहल भारत के किस राज्य में स्थित है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के तट पर। इसरो का प्रसिद्ध मकबरा, इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी किसके लिए करवाया था? मुमताज के लिए। निर्माण 1632 से 53। सफेद संगमरमर से बना हुआ। किस शैली से? पित्रा शैली से। 1983 में इसको क्या दिया गया था? यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था और ये 7 अजूबों में से एक है। आगे देखते हैं। हर्षचरित की रचना किसके द्वारा की गई है? हर्षवर्धन, बाणभट्ट, तुलसीदास, कालिदास। तो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। बाणभट्ट राज हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने संस्कृत भाषा में हर्षचरित की रचना की। यह पुस्तक सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है। इनमें तत्कालीन उत्तर भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। इससे संस्कृत इतिहास की पहली ऐतिहासिक जीवनी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। आगे देखते हैं। विटामिन B1 की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? रतौंधी, बेरी, गेंगा, एनीमिया। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी। रासायनिक नाम क्या है इसका? थाइमिन। विस्तार से देखते हैं। विटामिन बी जिसका रासायनिक नाम थाइमिन है, इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। कमी अक्सर पॉलिश के चावल और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन के कारण देखी जाती है। विटामिन B1 के कारण ऊर्जा, उपापचय और तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। परिवहन के नेटवर्क की जहां 2 या 2 से अधिक सड़क या रेल मार्ग मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? लिंक, नोड, हाईवे और ब्रिज। उसे क्या कहते हैं? नोड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्थान जहां पर 2 या 2 से परिवहन मार्ग आपस में मिलते हैं वहां पर नोड या नोडल बिंदु कहा जाता है। स्थान पर कोई रेलवे स्टेशन, जंक्शन या प्रमुख सड़क, चौराहा भी हो सकता है। 2 नोड्स आपस में जोड़ने वाली रेल या सड़क खंड को लिंक या सेगमेंट कहा जाता है। आगे देखते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने 20 जून 1905 को पुणे में इस महत्वपूर्ण संस्था की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत को देश सेवा और सामाजिक सुधारों जैसे कि छुआछूत उन्मूलन के लिए प्रशिक्षित करना था। इसी सोसाइटी ने जन जागरूकता के लिए हितवाद नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 214।
तो किसके अंतर्गत मूल अधिकार है? अनुच्छेद 131। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं विस्तार से इसको। अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार और राज्य के बीच किसी भी कानून विवाद की सीधी सुनवाई कर सकता है। यह अन्य क्षेत्राधिकार है, जिसका अर्थ है कि ऐसे मामलों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है। इसके विपरीत अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन की स्थापना से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन कोडिंग सिस्टम का अक्षर सी मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? कंप्यूटर कोड कैरेक्टर कंट्रोल। तो क्या दर्शाता है? कोड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विस्तार से देख लेते हैं। ASCI का पूर्ण रूप से अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, जिसे सी का अर्थ है कोड। इस सिस्टम कंप्यूटर के अक्षरों और प्रतीकों को बाइनरी भाषा 0-1 में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे 1963 में अमेरिकी नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा सूचनाओं को कूटबद्ध करने के लिए विकसित किया गया था। जितने क्वेश्चन थे 29 क्वेश्चन मिलते 29 थे। अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाले स्टूडेंटों को भी क्या हो, फायदा हो। चलिए, थैंक यू।